वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अरहम शाह और आज हम बात करने वाले हैं मैजिकल कंसेप्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस कंसेप्ट कैन मेक योर लाइफ अमेजिंग। दिस कंसेप्ट कैन मेक यू रिच। आपको कोई नहीं रोक सकता है इफ यू वांट टू बिकम रिच। ये कंसेप्ट अगर आपको पता चल जाता है तो बहुत लोग गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू अर्न मनी। ये करने की जरूरत नहीं है। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बिकम रिच। तो ये वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चलेगा व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्यों बोला था पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लाला, पैसा क्या है? हाथों की धूल। आज है, कल नहीं। पर मैं ये धूल का स्टैच्यू बनाना चाहता हूँ जो कभी नहीं टूटता। मोस्ट ऑफ यू जो मेरे वीडियोस देखते हैं, आई नो कि आपकी एज बहुत कम है। यू आर इन ट्वेंटीज, प्रोबेबली 25 के आसपास आपकी एज है। बट अब क्या है कि यू हैव सो मेनी प्लान्स फॉर योर लाइफ। किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है रिटायरमेंट पे, किसी को सोशली लोगों को हेल्प करना है, ऑर्फनेजेस खोलनी है, सबके अलग अलग प्लान्स है। बट इसके लिए यू नीड ओनली वन थिंग, मनी। पैसा है तो तुम सारे अपने रिटायरमेंट प्लान्स को फुलफिल कर सकते हो। पैसे नहीं बनाने आते तो कैसे ये सारे प्लान्स को फुलफिल करोगे? स्मॉल पार्ट ही आप फुलफिल कर पाओगे अपने रिटायरमेंट प्लान्स का। अब बात करते हैं अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, ये कंसेप्ट को समझने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड, टाइम। इस कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल ऑफ 72। अब इसमें क्या होता है ना, 72 वाले रूल में डिवाइड रेट ऑफ रिटर्न बाय 72। सपोज करो कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट पे 12% रिटर्न मिल रहा है। अब 72 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 6। तो आपके पैसे 6 साल में डबल हो जाएंगे। इफ यू डिवाइड 72 बाई रेट ऑफ रिटर्न, यू गॉट टू नो कि कितने साल में आपके पैसे डबल होंगे। अब आपको पता तो चल गया कि भाई 72 करने से, डिवाइड करने से मिल जाते। अब ये 12% कहाँ से कम है? अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करते तो 13% रिटर्न मिलता है। तो इस हिसाब से तो आपका पैसा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5.5 6 ईयर्स में डबल हो जाना चाहिए। ऐसे यू कैन यूज रूल ऑफ 72। अब नेक्स्ट टाइम सपोज करो कि मेरे को मेरा पैसा डबल करना है, कितने टाइम में डबल होगा? अब मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरा पैसा डबल करना है 6 साल में। आई डिवाइड 72 बाई 6। तो मुझे 12% पे मेरा पैसा ग्रो करना होगा ईयर ऑन ईयर, अगर मुझे मेरा पैसा डबल करना है 6 साल में। अगर आपको 3 साल में डबल करना है तो आपको ऑलमोस्ट 25% रिटर्न लाना पड़ेगा। ये लाओगे कैसे? इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका। स्टॉक मार्केट्स में तो आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे ना, आपको 25% रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो 3 साल में पैसा डबल हो जाता है। मतलब अभी 100 रुपये लगाया, 3 साल में डबल हो गया, 5 साल में और डबल हो गया, 10 साल में 10 गुना हो गया। अगर आपका पैसा 10 साल में 10 गुना होता है ना, देन यू आर अर्निंग 25% रिटर्न एवरी ईयर। तो समझो आज 100 रुपये लगाए, 10 साल के बाद 100 का कितना हुआ? 1,000। और 10 साल के बाद 100 टाइम्स होता है। 1,000 का आपका कितना हुआ? 10,000। और 10 साल के बाद 10,000 का हुआ 1 लाख, और 10 साल के बाद 1 लाख का हो गया 10 लाख। तो आपने खाली 100 रुपये लगाए थे, आपने 100 रुपये ही लगाए, बट उसे 40 50 साल के लिए रहने दिया। तो 100 रुपये भी 10 लाख बन सकते। इतना पावर रखता है जल्दी स्टार्ट करना। मैंने तो 100 रुपये के लिए समझा है। लाइक सपोज करो आपने 1 लाख रुपए लगाए, आज हमने स्टॉक मार्केट में डाल दिए। अब हम बोलते कि भैया हमारा इन्वेस्टमेंट तो 25% से ग्रो करेगा। 10 साल में 10 गुना हुआ, 1 लाख का 10 लाख 10 साल में। 20 ईयर्स में 10 लाख का 1 करोड़। 30 साल में 1 करोड़ का 10 करोड़। 40 साल में 10 करोड़ का 100 करोड़।
और 50 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 100 करोड़ का 1000 करोड़ भी कर सकते हो, बट आपको 25% से ग्रो करना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये बहुत ज्यादा रिटर्न होता है अगर बहुत लॉन्ग टर्म में देखते हो तो, बट दिस इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो तो ये करना भी पॉसिबल है। देयर इज नो लिमिट्स इन स्टॉक मार्केट, स्काई इज द लिमिट। और अगर डूबता है तो पूरा कॉर्पस जा सकता है, बट इफ यू इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स आपके कैपिटल को कुछ भी नहीं होगा। इफ यू विल अर्न लेस मनी बट यू विल अर्न मिनिमम निफ्टी जितना तो कमा ही लोगे 13%। अब मैंने बात कर ली कि टाइम और रेट ऑफ रिटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कंपाउंडिंग की बात की कि ऐसे आपका पैसा डबल होगा, ये होगा वो होगा। अगर आप समझो बैंक में पैसा लगाते हो, इसमें दो होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सपोज करो आपको 10% रिटर्न्स मिल रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, बराबर है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे आप अगर आपको रिटर्न्स मिलते हैं ना, तो सपोज कीजिए मैंने 100 रुपये लगाए, 100 पे मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है, ओके। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो एक साल के बाद 100 का होगा 110, और कंपाउंड में भी 100 का 110 होगा, ओके। सिंपल इंटरेस्ट एक और साल डाल दिए तो 100 का होगा 120, 10% और रिटर्न आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 110 पे रिटर्न मिलता है, लाइक आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। 100 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, बट जो आपने 10 रुपीज कमाए ना उस पर भी 10% रिटर्न मिलेगा। तो 100 का 10 रुपीज रिटर्न और 10 का 1 रुपीज रिटर्न, ऐसे 110 पे आपको 11 रुपये का रिटर्न मिलता है नेक्स्ट ईयर। अब आपको यहाँ पे 120 रुपये मिले सिंपल इंटरेस्ट में, बट यहाँ पे 121, तो भाई इतना फर्क कहाँ है? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही तो है। यहाँ पे 1 रुपये ज्यादा कमाया, यहाँ पे 1 कम कमाया, फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क पड़ता है। अब इसका अगर आपको चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 20 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 627 हो जाती है, और सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आप पैसा लगाते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 300 होती है। 2 गुना फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। अब आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ कैसे लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऑफ कोर्स, बट बैंक्स ऐसे मैकेनिज्म सेट करते हैं ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर आपको पैसा लगाना है ना तो रेट कम कर देंगे, और सिंपल इंटरेस्ट पे रेट ज़्यादा कर देंगे। तो 20 साल के बाद आप नेट नेट वहीं पे आ जाओगे। आप वो लोग रेट्स ही ऐसे सेट करेंगे कि 20 साल के बाद आपको 300 रुपये मिलेगा, और सिंपल इंटरेस्ट पे भी आपको 300 रुपये मिलेगा। बैंक्स ऐसे रेट सेट करते हैं, वो लोग पागल थोड़ी है, इनको भी तो पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है। तो वैसे ही आपको पता है कि बैंक्स भी आपको फ्रॉड कर रहे हैं। उनको फ्रॉड नहीं कह सकते, बट आपकी फाइनेंशियल नॉलेज कम होने का फ़ायदा है ये। आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए वो लोग आपका फ़ायदा उठाते। वो तो बोल रहे कि आपका पैसा सेफ है, बट सेफ का क्या करोगे जब आप ग्रो ही नहीं करोगे? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। बैंक एफडी क्यों आपका पैसा डिग्रेड करता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। मैंने सब समझाया इस वीडियो में, हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेक्स यू रिच, ठीक है। और इसमें बहुत अलग अलग आप खेल खेल सकते हो कि समझो मैंने आज पैसे लगाए, 10 साल के बाद कितना वैल्यू है। मैंने 10 साल के बाद सेम अमाउंट लगाया और 50 साल तक लगाया तो उसका कितना वैल्यू है। ये वैल्यू ऊपर नीचे होते जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में। रेट ऑफ रिटर्न जितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपका पैसा कंपाउंड होगा। रिटर्न्स कम तो पैसा जल्दी कम ग्रो करेगा। अगर रिटर्न्स कम है तो आप ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाते हो, ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको। बट अगर आपका टाइम पीरियड कम है, आपने लेट इन्वेस्टिंग चालू की है, तो आपके रिटर्न्स भी बहुत कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू आप जैसे इन्वेस्ट करते हो वैसे। वाई स्टार्ट अर्ली, मतलब टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, लाइक रिलेशन क्या है?
एक एग्जांपल देता हूँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों की एज 20 है, ठीक है। वी बोथ स्टार्टेड अर्निंग, दोनों के अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होंगे, बट वी बोथ स्टार्टेड अर्निंग। मेरे भाई को फाइनेंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट मुझे थोड़ा बहुत है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5,000 महीना इन्वेस्ट करना चालू किया। अब 5,000 पर मंथ अगर मैं इन्वेस्ट करना चालू करता हूँ तो एक साल का कितना होता है, 60,000। और मैं वैसे 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। अब मैंने इन्वेस्ट करना जब चालू किया ना 20 को, मैं 50 तक 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब अचानक क्या हुआ ना, 10 साल हो गए मेरे इन्वेस्ट करे हुए। मैं इन्वेस्ट करना 10 साल पहले चालू किया था, ठीक है। 10 साल हो गए मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को। अब मेरा भाई सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा रिटर्न्स कमाऊँगा। मतलब सपोज करो दोनों को 12% रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो 5,000 रुपये हम लगा रहे पर मंथ, दोनों को 12% रिटर्न्स मिल रहे। तो अब मेरे भाई ने 10 साल बाद मेरे इन्वेस्टमेंट से 10 साल बाद में चालू किया। अब उसने 10,000 पर मंथ चालू कर दिया कि भाई मैंने चालू किया 5,000 पर मंथ टिल 30 years, एंड ही स्टार्टेड 10,000 पर मंथ टिल 20 years। अब वो लगा रहा है 1,20,000 पर मंथ, मेरे से डबल अमाउंट लगा रहा है, बट 20 साल के लिए लगा रहा है। मैं पर मंथ मतलब पर ईयर 60,000 लगा रहा हूँ, बट 30 साल के लिए। अब देखते हैं कि 30 साल बाद मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है और उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। और 30 साल बाद जब मैं देखता हूँ ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1.74 करोड़ और उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 98 करोड़। दोनों का रेट ऑफ रिटर्न सेम है, बट उसने 10 साल लेट चालू किया, मैंने 10 साल पहले चालू किया। देख रहे हो, ऑलमोस्ट डबल। मेरा इन्वेस्टमेंट 10 साल जल्दी चालू किया मैंने, और मैंने उससे आधा इन्वेस्ट किया है, फिर भी मेरा 1.74 करोड़ है और उसका 98 करोड़ है, मतलब 98 lakhs है। तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो क्यों जल्दी चालू करना चाहिए, भले दोनों का रेट ऑफ रिटर्न सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है, बट अगर किसी ने जल्दी चालू कर दिया ना इन्वेस्ट करना, तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लाइक ही विल अर्न मोर। अगर मैं लेट चालू करता हूँ ना, मेरे पास ये डिसएडवांटेज रहता है, आई एम लूजिंग मिलियंस विदाउट नोइंग, आई एम लूजिंग अ लॉट। This is the thing I want to convey from this video. Power of compounding is an important concept. इसके बारे में और डिटेल में रिसर्च करो, बहुत सारे वीडियोस देखो, और भी बहुत लोग हैं वीडियोस जिन्होंने बनाए। एक तन्मय भट्ट का वीडियो है, बहुत अच्छा है, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देखना। और ये वीडियो तो आपने देख ही लिया है। सो इस वीडियो से हमें पता चला वाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्यों हमें कंपाउंडिंग पे पैसा कमाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में यू अर्न बाय कंपाउंडिंग, और एफडी और जो बैंक में, ये सब में तो बहुत कम रिटर्न्स आते हैं। हर साल आपके पैसे डूब रहे होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ वो भी जाके देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज द सेकेंड एपिसोड ऑफ फाइनेंस 101, एंड इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इट विल चेंज योर लाइफ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। मुझे कोई भी एडवाइस मांगता है ना कि when should I start investing, right now this is the right moment of start investing. I hope you like this video. If you like this video, please like this video. Like क्यों नहीं कर रहे हो? Like almost 70% लोग like नहीं कर रहे। Like this video, subscribe to my channel, और comment your opinions। आपको क्या और चीज़ पता है कंपाउंडिंग के बारे में, और कुछ वीडियो आइडिया, whatever you want, comment on this video, okay? और शेयर, सब्सक्राइब, वही जो भी सब कर दो। थैंक यू।